नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल थल वितरण के बारे में। जल थल वितरण ये टॉपिक नाम अलग अलग जो सिलेबस जारी होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में कुछ अलग नाम दिया गया, सेकंड ग्रेड में कुछ अलग दिया गया और थर्ड ग्रेड के अंदर अलग दिया गया। लेकिन इसके अंदर होता है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ना होता है, नाम चाहे कुछ भी हो। जैसे इसमें महासागर हैं उनके बारे में और महाद्वीप है उनके बारे में डिटेल से उनको पढ़ना होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल थल वितरण इस टॉपिक का नाम रहेगा। इससे पहले भी ये तो रीट वर्तमान में भी एग्जाम होने वाला है 10-15 दिन के अंदर, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। जो मैंने नोट्स के माध्यम से अलग है वो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीटेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, जैसे वर्ल्ड के लिए, भारत के, तो आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल थल वितरण मतलब महाद्वीप और महासागरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरों के बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 510 मिलियन है। पृथ्वी में जल मतलब जलमंडल का क्षेत्रफल 36.11 करोड़ है, मतलब 70.80, यहाँ अगर लगभग माने तो 71% हिस्सा जलमंडल के अंतर्गत आता है, जो कि 2021 के अंदर रीट हुई थी, या शायद तक 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने बहुत ही बारीकी से लिख रखा है। जैसे पृथ्वी में जलमंडल का क्षेत्रफल मतलब 36.11 करोड़, अगर 51 करोड़ की बात करें तो उनमें से 36.11 करोड़ वो जलमंडल है। अगर यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो 70.80, अगर लगभग बात करें तो 71% है। आगे बात करते हैं पृथ्वी में स्थलमंडल का क्षेत्रफल कितना है। तो पृथ्वी के अंदर स्थलमंडल की बात करें तो पृथ्वी में 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, मतलब 51 करोड़ में से 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है वो स्थलमंडल है। अगर प्रतिशत के अंदर बात करें तो 29.20 यानी लगभग 29% है वो हमारा स्थलमंडल है। आगे बात करते हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर स्थलमंडल है, मतलब उत्तरी भाग के अंदर है यहाँ पर स्थलमंडल ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी भाग के अंदर जलमंडल ज़्यादा, क्योंकि दक्षिणी भाग के अंदर महासागर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जलमंडल बहुत ज़्यादा है, स्थलमंडल काफ़ी कम है दक्षिणी महासागर के अंदर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर स्थलमंडल तथा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 8% भाग पर जलमंडल है। स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, मतलब स्थलमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। तथा महासागरों की औसत गहराई कितनी है? वो 3800 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर है। जबकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सोच सकते हो क्वेश्चन कैसा बनेगा। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेकर आना वो भी बताए। और प्ले लिस्ट में मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो ज्योग्राफी के। स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर तथा महासागरों की औसत ऊंचाई महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। आगे बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो दोस्तों, महासागर 4 हैं, लेकिन कुछ किताबों में और गाइडों के अंदर आपको 5 मिलेंगे, लेकिन अगर सही बात करें तो महासागर 4 ही हैं। और बाकी गाइडों में चाहे कुछ भी दो, ज्ञान आपको उतना ही सीमित मात्रा में प्राप्त करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको ज्ञानी बाबा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 5 आपको पढ़ने हैं तो यूट्यूब पर आपको वीडियो भर भर के मिलेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। महासागर, जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, आप हिंद महासागर मत कर देना। सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है। 2 नंबर अटलांटिक महासागर, 3 नंबर हिंद महासागर, और चौथा है वो आर्कटिक महासागर है। तो आज आपको पता चल हो गया कि सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है, 2 नंबर पे अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर है वो 16.5 करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.5 करोड़ है, और इसकी औसत गहराई है वो 4572 मीटर है। सबसे
गहरा और सबसे बड़ा क्षेत्रफल महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर। ये 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 3930 किलोमीटर इसकी गहराई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि प्रशांत का 16.5 करोड़, अटलांटिक का 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा हिंद महासागर, तो दोस्तों ये हिंद महासागर है, ये 3 नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है, और इसकी गहराई के अंदर बात करें तो भी ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 3873 इसकी गहराई है। आगे बात करते हैं आर्कटिक महासागर। 1.4 करोड़ इसका क्षेत्रफल है, यानी 1280 मीटर है इसकी गहराई। आगे दोस्तों बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में, थोड़ी डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें भी यहीं से ही क्वेश्चन पूछे गए, तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि प्रशांत महासागर के बारे में। इसका क्षेत्रफल 7 महाद्वीपों से भी अधिक है। मतलब प्रशांत महाद्वीप है वो इतना बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है वो 7 महाद्वीपों से भी अधिक है। यहाँ पर विश्व के 60% भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं। मतलब कौन से महासागर के अंदर है जो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर है, जहाँ पर विश्व की 60% भूकंप और ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं। इस कारण इस महासागर को अग्नि मेखला यानी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मतलब किस महासागर को अग्नि मेखला या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को कहते हैं। तो दोस्तों किस महासागर को रिंग ऑफ फायर या अग्नि मेखला कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। यह विश्व का प्राचीनतम महासागर है। तो विश्व का सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। आगे बात करते हैं कि मध्य महासागरीय कटक व हवाई कटक प्रशांत महासागर के 2 महत्वपूर्ण कटक हैं। मध्य महासागरीय कटक व हवाई कटक प्रशांत महासागर के 2 महत्वपूर्ण कटक हैं। आगे बात करते हैं मेरीना या चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी 11,022 मीटर गहराई है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरीना या चैलेंजर गर्त है, जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के अंदर है। थोड़ा ध्यान रखना। मेरीना या चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि 11,022 मीटर है जिसकी गहराई। अब बात करते हैं कि प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। द्वीप आते हैं, एक तो जापानी द्वीप, होंशु, क्यूशु और शिकोंगू। इंडोनेशिया द्वीप, सुमात्रा, गैलापेगोस। ये अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, तो मैंने थोड़ा सा अलग से लिख रखा है, क्योंकि वर्तमान में भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। क्योंकि ये थोड़ा द्वीप है, थोड़ा अलग द्वीप है, हमने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये पूछ लिया गया है। गैलापेगोस, जावा व मदुरा, हांगकांग, न्यूजीलैंड, क्यूराइल व फिलीपींस, ये सारे के सारे द्वीप प्रशांत महासागर के अंदर है। आगे बात करते हैं सागर के बारे में। बेरिंग सागर। तो दोस्तों ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर आएगा कि बेरिंग सागर है वो कौन से महासागर के अंदर है? तो प्रशांत महासागर के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना। ओकाटक सागर प्रशांत महासागर, जापान सागर, कोरल सागर। कोरल सागर भी प्रशांत सागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर आता है। जावा सागर, पीत सागर, जिब्राल्टर और फ्लोरिडा, ये सारे के सारे सागर हैं वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। आगे बात करते हैं महान अवरोधक भित्ति प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो दोस्तों जो महान अवरोधक भित्ति है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। महासागरों की लवणता, महासागरों की गहराई मापने का यंत्र फेदम है। मतलब महासागरों की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? वो फेदम होता है। मतलब एक फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। जब एक फेदम होता है तो फीट की अगर बात करें तो वहाँ पर 6 फीट होता है। महासागरों की गहराई मापने का यंत्र फेदम है, और फेदम एक फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। जबकि महासागरों की लवणता मापने का यंत्र है वो सेलिनोमीटर है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, मैंने दोनों को इसलिए पास पास में लिखा है ताकि आपको बार बार रटने की कोई आवश्यकता ना हो। जैसे महासागरों की गहराई मापने का यंत्र है वो तो फेदम है, लेकिन महासागरों की अगर लवणता मापने का यंत्र की बात करें तो वो सेलिनोमीटर है। आगे बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ।
प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ है, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के अंदर है। प्रशांत महासागर की आकृति वो त्रिभुजाकार है, मतलब प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? वो त्रिभुजाकार है। सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग पर जल प्रशांत महासागर के अंदर, कि हमारी पृथ्वी के अंदर जितना भी जल है उनमें से 1/3 है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर के बारे में। 2 नंबर हमारा महासागर आता है, वो आता है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर या आंध्र महासागर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ मैंने लिखे, फालतू की चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड करने की कोशिश नहीं की है। जो सीधे एग्जाम के तौर पर पूछी जाती है वही सीधे सीधे फैक्ट है मैंने लिए हैं। यहाँ पर समझाने की कोई सी चीज़ है नहीं, यहाँ पर सीधे फैक्ट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अंध महासागर या आंध्र महासागर किस महासागर को कहते हैं? अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति कैसी है? अस के समान। जबकि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी थी? वो त्रिभुजाकार थी। अटलांटिक महासागर की आकृति अस के समान। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर दोनों आपस में मिलते हैं? तो वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। आगे बात करते हैं बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित रहस्यमय क्षेत्र है, मतलब जिसमें कुछ विमान व जहाज गायब हो जाते हैं। मतलब अटलांटिक महासागर के अंदर एक बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह है कि कुछ विमान व जहाज गायब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मध्य अटलांटिक कटक को डोल्फिन उभार या चैलेंजर उभार भी कहते हैं, जो सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब मध्य अटलांटिक कटक को डोल्फिन उभार या चैलेंजर उभार, डोल्फिन उभार या चैलेंजर उभार भी कहते हैं। प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर का गहरा गर्त है। कौन सा गर्त है? जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। मतलब प्यूर्टोरिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। आगे बात करते हैं द्वीप के बारे में। मतलब अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप हैं? ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। फॉकलैंड, आइसलैंड व सैंडविच आदि अटलांटिक महासागर के द्वीप हैं। फॉकलैंड, आइसलैंड व सैंडविच आदि अटलांटिक महासागर के द्वीप हैं। आगे बात करते हैं सागर के बारे में। मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, बेफिन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी सारे के सारे अटलांटिक महासागर के अंदर है। तो दोस्तों इस सागर है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अटलांटिक महासागर के, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, बेफिन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी। आगे बात करते हैं दोस्तों हिंद महासागर के बारे के अंदर। तो हिंद महासागर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने लिए हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई रहे और हम आपके साथ अच्छे अच्छे कंटेंट है वो शेयर करते रहे नोट्स के माध्यम से। और नेक्स्ट है वो किस टॉपिक के नोट्स आपके साथ शेयर करने हैं तो आप ज़रूर बताइए। अगर आपको इसमें अंदर क्या कमी लग रही है वो भी आप शेयर करें ताकि हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का उत्तरी किनारा विकसित न होने के कारण इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। मतलब हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। मतलब किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो हिंद महासागर है जिसे अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसका उत्तरी किनारा है वो विकसित नहीं हुआ है। आगे बात कर ले हैं कार्लसबर्ग कटक 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर के प्रमुख कटक है। कार्लसबर्ग कटक और 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर के प्रमुख कटक है। हिंद महासागर में केवल 6 गर्त है। सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त 7725 मीटर है। मतलब सबसे गहरा कटक है सुंडा गर्त। जावा गर्त और डाइमेटिना गर्त भी हिंद महासागर के अंदर है। आगे बात करते हैं मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट लग रहा है, थोड़ा ध्यान में रखना कि मेडागास्कर द्वीप है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है।
आगे बात करते हैं सागर के बारे में। हिंद महासागर के अंदर कौन कौन से सागर हैं, जैसे लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, अंदन की खाड़ी है, मोजाम्बिक चैनल है, ओमान सागर है, कच्छ की खाड़ी आदि है। द्वीप की बात करें तो यहाँ डियांगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर के अंदर है। डियांगो गार्सिया द्वीप है और हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं आर्कटिक महासागर के अंदर, ये हमारा अंतिम महासागर है। तो और महासागर का टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद महाद्वीपों का बचेगा, उसका मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। आर्कटिक महासागर एकमात्र महासागर जो बर्फीला है, कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे बर्फीला महासागर भी कहते हैं। न्यू साइबेरियन द्वीप, कनाडा के द्वीप आदि आर्कटिक महासागर के अंदर है। न्यू साइबेरियन द्वीप और कनाडा के द्वीप ये आर्कटिक महासागर के अंदर। आर्कटिक महासागर में विश्व की सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट स्थित है। तो कौन से महासागर में सबसे चौड़ी यहाँ बड़ी महाद्वीपीय मगन तट है? तो आर्कटिक महासागर है। यूरेशियाई बेसिन आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यूरेशियाई बेसिन आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा तट है। तो साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा तट है। आगे मैं आपके साथ कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ जो सीधे एग्जाम के तौर पर पूछे जाते हैं, क्योंकि महासागर है वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर महासागरों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे सभी महासागरों में से अटलांटिक महासागर की लवणता सर्वाधिक है। तो निम्न में से किस महासागर की लवणता वो सर्वाधिक है? वो है अटलांटिक महासागर की। सर्वाधिक लवणता मरत इजराइल यानी 340 ग्राम प्रति लीटर है। तो सर्वाधिक लवणता है वो मरत सागर के अंदर है और इजराइल के अंदर है, और इसकी कितनी है? वो 340 ग्राम प्रति लीटर है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है। मतलब महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो 35,000 प्रति ग्राम है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं महासागरों की लवणता मापने का यंत्र सेलिनोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर महासागरों की लवणता की बात हो रही है, ना कि गहराई की। तो महासागरों की लवणता मापने का यंत्र है वो सेलिनोमीटर है, जबकि महासागरों की गहराई मापने का यंत्र वो फेदम है, यानी एक फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे महासागरों अगर लवणता की बात हो रही है, महासागरों अगर लवणता की बात हो रही है तो सेलिनोमीटर से मापी जाती है, और महासागरों अगर गहराई की बात हो रही है तो फेदम के अंदर मापी जाती है, और एक फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जल का 97.5% महासागरों में, बाकी 2.5% पीने योग्य पृथ्वी पर मौजूद जल का वितरण है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जल की बात की हुई है, मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल है उनमें से 97.5% जल है वो महासागरों के अंदर है, वो पीने योग्य नहीं है। तो मात्र 2.5% जल है वो हम मनुष्य हैं वो पीते हैं। मतलब 97.5% जल महासागरों के अंदर है जो हम पी नहीं सकते हैं, और 2.5% वो पीने योग्य है। आगे बात करते हैं महासागरों में से 97.5 महासागर के अंदर जल है, बर्फ कितने प्रतिशत? मतलब 2%। मतलब 97, 98, 99 और 99, मतलब 99.5% तो ऐसा जल है जो मनुष्य के काम ही नहीं आता है। मात्र आधा प्रतिशत है जो हम मनुष्य लोग उसे पीने योग्य पानी है। तो आप सोचो कि महासागरों के अंदर कितना पानी होगा। मतलब महासागरों में 97.5% महासागरों के अंदर, बर्फ 2%, भूमिगत जल 0.68% है, वो भूमिगत जल है, और उसके बाद में झीलों का जल है। आगे बात करते हैं, वो सीधे सीधे में 4-5 फैक्ट हैं वो आपके साथ लेकर आए। वहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी या सबसे बड़ा देश या सबसे लंबी नदी, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप, इसके अंदर सबसे बड़े देश हैं वो भारत और चीन है। पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। लंबी नदी है वो यांगसी है, यांगसी नदी चीन के अंदर है। आगे बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। पर्वत है माउंट किलिमंजारो है, और नदी है वो नील नदी है जो मिस्र के अंदर है। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, इसके अंदर बड़ा देश है वो कनाडा है।
पर्वत है वो माउंट मैंकिले है और सबसे लंबी नदी वो मिसूरी नदी है। आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। बड़ा देश ब्राज़ील है, पर्वत माउंट एकांगुआ है और लंबी नदी अमेजन है। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर क्योंकि ये बर्फीला है तो इसके अंदर कोई भी देश नहीं है। विन्सन मासिप और सबसे लंबी नदी है वो ओनेक्स है। आगे बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप में अंदर सबसे बड़ा देश रूस है, पर्वत है माउंट एलब्रुस है और लंबी नदी है वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा देश। आगे बात करते हैं पर्वत माउंट कोशिस्को और सबसे लंबी नदी है मरे। तो दोस्तों अगला टॉपिक है वो कौन सा लेके आना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम उसी के हिसाब से अगला टॉपिक है तैयार करें, आपके लिए लेके आए। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसकी राय भी ज़रूर दें। और आपको कंटेंट में किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ इसकी सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।